मेरे पास जब पार्टनर आता है और कई कई बार ऐसी चीज़ें लेके आता है कि मेरा मेल बोल रहा है कि मुझे anal sex, ठीक है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि यदि आप कंफर्टेबल हो तो आपको करना चाहिए, नहीं तो ये कहीं और जाके रोटी खाएगा, ठीक है ना। अभी एनल से पहले मैं बोलता हूँ कि भाई साहब एनल करना चाहते हो तो इस औरत को पेन होगा, ठीक है ना। अभी एक काम करेंगे कि मैडम इज़ रेडी फॉर एनल सेक्स, बट जितना मोटा आपका पेनिस है उतना मोटा गाजर हम आपकी एक बार एनस में भी डालेंगे और उसमें तेल लगाएंगे, प्लेजर देंगे जिससे कि आपको तकलीफ नहीं हो। यदि आपको ऐसा लगता है इट्स अ प्लेजरेबल एक्ट तो आप इसके साथ भी करो और उसके साथ भी करो, लेकिन मेल को ये पता होना चाहिए कि भाई साहब एनल सेक्स जब आप जा रहे हो तो पेन होगा औरत को, उसकी कोई स्पेशल नहीं दिए, तो दोनों को समझाना पड़ेगा। और यदि इफ़ शी इज़ कंफर्टेबल विथ तो मैं बोलता हूँ कि आपको करना चाहिए इफ़ शी इज़ कंफर्टेबल। बट वो सेफ होता है? क्यों नहीं होता, सेफ होता है, सेक्स इज सेफ और सेफ। जो मेरे पास रिसेंट केस आया था, कल एक कपल मेरे पास आया था और वो अपनी वाइफ से इसलिए खुश नहीं है कि उसकी जो प्रीवियस पार्टनर थी वो एक अफ्रीकन लड़की उसकी दोस्त थी। अब वो अफ्रीकन लड़की जब करते थे तो वो टंग से उसकी एनस को स्टिमुलेट करती थी। तो यदि आप किसी की को खोल के अपनी टिप से या जीभ से ऐसे स्टिमुलेट करोगे तो प्लेजर तो आएगा ही। अब वो चाह रहा है कि ये आप उसकी वाइफ भी ऐसा करे, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता है तू चाहता क्या है कि तू ये करके फिर मतलब किस कैसे करेगा। मतलब अपन तो देसी लोग हैं तो ऐसे ही सोचते हैं, बट उसकी फैंटेसी थी। मैंने उसको ये समझाया कि भाई साहब वो अफ्रीकन कर सकती है, ये नहीं कर सकती। काउंसलिंग करी, मैंने कहा आप करो ये चीज़ें करो, बट ये थोड़ा सा मुझे अननेचुरल लगा। पर अलग अलग तरह के केस आते हैं। और क्या क्या आता है सर? जैसे ये हो गया 69 पोजीशन में औरतों को तकलीफ आती है कि जब मेल और फीमेल 69 पोजीशन में आते हैं तो फीमेल इज़ नॉट कंफर्टेबल। तो अच्छा, कई जगह पे मेल जो है वो अनकंफर्टेबल है वजाइना को लिक करने में। फीमेल वांट्स कि मेरे को चाहिए ओरल सेक्स, क्योंकि मैंने पॉर्न में देखा है बहुत दबा के लोग करते हैं। अभी मेल को ऐसा लगता है कि यार ये तो गंदी जगह है, यहाँ से तो सुसु करके आई है, अभी बास मारता है, तो उसका अलग इशू है। तो इस तरह के केसेस को जब हम बात करते हैं तो अगेन वी हैव टू भैया काउंसलिंग करो इनकी, बताएंगे कि यार ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, सदियों से बनी हुई है। ऐसा नहीं कि आज पॉर्न इंडस्ट्री के बाद ही ओरल सेक्स चालू हुआ है। आपको ओरल करना है तो ओरल हाइजीन को मेंटेन करो, जैसा आप ब्रश करके आ रहे हो वैसे आप दोनों एक दूसरे के ऑर्गन्स को धो और फिर ओरल करो। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, इसको शेव करो, क्योंकि नहीं तो उसके बाल आएंगे उसके अंदर, उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगा। ओरल कर रहा है और उसके गुच्छा मुंह में जा रहा है तो इट्स नॉट गुड फीलिंग। तो उसका क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। सर और क्या आप टिप्स दे सकते हो हमारी ऑडियंस को फॉर बेटर इंटरकोर्स? देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारा जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, उस पर काम करो। क्योंकि आज जितना भी साइंस आ रहा है, आज टेस्ला की गाड़ी आ रही है, महिंद्रा की गाड़ी आ रही है, सबका एक ही टारगेट है एवरेज, कि जयपुर से दिल्ली हमारी गाड़ी पहुंचा देगी आपको। तो हर स्त्री का जो टारगेट है वो एक ही है, एवरेज। मेरा मेल कितनी एवरेज दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, अपनी टाइमिंग पे काम करो। सर अपनी टाइमिंग इम्प्रूव करने के लिए एक इंसान क्या क्या कर सकता है? टाइमिंग पे काम करने के लिए सबसे पहले तो डायग्नोस करो कि मेरे है भी या नहीं है। कई मेल ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, चाहे वो 2 रन पे आउट हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या है। सर आपके हिसाब से कितने टाइमिंग पे एक इंसान बढ़िया खिलाड़ी कहलाता है? मेरे हिसाब से 4 से 5 मिनट कम से कम सेक्स लगातार चलना चाहिए, पंपिंग के साथ। ऐसे नहीं कि अंदर डाल के हिला रहे हो, हिलाना नहीं है उसको। कंटिन्यूस यू हैव टू पंप योर पेनिस इन द वजाइना। तो यदि आप रेगुलर अच्छा सेक्स कर रहे हो, उसके साथ साथ सिर्फ पंपिंग ही नहीं है, उसके साथ आप किस भी कर रहे हो, लिकिंग भी कर रहे हो, तो आप अच्छा सेक्स कर रहे हो, पार्टनर सेक्सुअल सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अभी आप 1 घंटा सेक्स कर रहे हो और आपका पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन नहीं है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन ये कि 4 से 5 मिनट का आपका एक अच्छा सेक्स होना चाहिए इंटीमेशन के बाद। यदि आप कमज़ोर खिलाड़ी हो तो आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि सबसे पहले तो अपने पीनिस को देखो। 90% लोग अपने पीनिस की चमड़ी को खोल के धोते ही नहीं है। मेरे पास जब आता है मैं उसका चमड़ी खोलता हूँ और खोलने के बाद मैं उसका जब स्किन हटाता हूँ तो वो बास मार रहा होता है,
उसमें दही और मक्खन जैसा स्मैग्मा निकलता है जो बास मार रहा होता है, वो धो ही नहीं रहा उसको। अब वो जब पेनिस इरेक्ट होगा, चमड़ी पीछे जाएगी, तो वो जैसे ही डालेगा तो वो ग्लांस इतना सेंसिटिव होता है कि वो जाते ही छूट जाता है। तो उसकी कंडीशनिंग ज़रूरी है। रोज़ आप पेनिस को धोवो सुबह शाम। आगे जो टिप है उस टिप पे रोज़ 3 से 4 मिनट नारियल का तेल लगाओ, जिससे कि उसकी कंडीशनिंग हो। कंडीशनिंग होगी तो क्या होगा, उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा। और आपको ऐसा लगता है कि मैं अर्ली जैकुलेटर हूँ, तो देयर आर सम कॉन्डोम्स जो एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डोम है वो लगाओ। आपने जेल्स की बात करी, स्प्रेस की बात करी, वो लगाओ जिससे कि टाइम बढ़े। सर स्प्रे वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो बॉडी उसके एडिक्ट नहीं हो जाएगी कि बिना स्प्रे के काम ही नहीं चल रहा है बिल्कुल? नहीं, देखो स्प्रे यदि आप सपोज करो आप डेट पे जा रहे हो और आपने आज स्प्रे लगा लिया और अच्छा सेक्स किया, तो ये दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। परीक्षा में पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप रोज़ स्प्रे मार रहे हो, वो सही नहीं है, उसके लिए डायग्नोस करना ज़रूरी है। पर वंस ए वाइल आप लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रे का जो मेन इशू आता है वो क्या होता है कि जैसे पेनिस बहुत अच्छा इरेक्ट है, बहुत अच्छे सेंसेशन है, अब आपने उस पर स्प्रे मार लिया, तो स्प्रे में क्या होता है कि एनेस्थेटिक होता है, जो लिडोकेनाइन एक एनेस्थेटिक होता है जो उसको सुन्न कर देता है। अब ये सुन्न हो जाएगा तो क्या होगा, आप सेंसेशन खत्म हो जाएंगे, तो आपका इरेक्शन गायब हो जाएगा। तो पहले तो आप कम से कम 2 रन बनाते होते थे, अब तो आप 0 पे आउट हो जाओगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, जब पेनिस खड़ा नहीं होता, उसका मेन रीज़न क्या है कि सेंसेशन ही नहीं आते पेनिस के अंदर। 50 के बाद के जो डायबिटिक मेल हैं एजिंग के साथ साथ, उनके अंदर एक डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बीमारी हो जाती है जिसमें संवेदना आना ही बंद हो जाती है। लड़की कुछ भी कर ले, ओरल कर ले, कुछ भी कर ले, उसका खड़ा ही नहीं होगा क्योंकि उसके सेंसेशन आना ही बंद हो गए। तो सर आप कुछ ऐसे सुपर फूड बता सकते हो जो इंसान अपनी डेली रूटीन में डाले, स्पेशली मेल्स और फीमेल्स दोनों के बता दो। देखो, मेल और फीमेल को यदि अच्छा सेक्स करना है तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो फूड है उसके अंदर प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, फैट अच्छा होना चाहिए। फैट कंटेंट में कार्ब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, घी हो गया, एवोकाडो हो गया। यदि हम सिट्रस फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, जैसे कि अनार हो गया, तरबूज जो है उसको नेचुरल वाइग्रा बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है अलार्जिनिन। तो अलार्जिनिन इट्स ए वेजोडाइलेटर, और ये जो पीनिस है इसकी वेन्स को डायलेट कर देता है जब आप सेक्स करते हो। तो जितना ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड रिच फूड लोगे, जैसे कि पंपकिन सीड हुआ आपका, सीड्स के अंदर और कौन कौन से होते हैं, सब्जा सीड्स होते हैं, सब्जा हो गया, पंपकिन सीड्स होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स हो गए, तो सीड्स को अपनी डाइट में डालो। इसके अलावा एक बहुत अच्छा नट है जिसको हम चिलगोजा, अच्छा, चिलगोजा बहुत ज़बरदस्त, उसके सेक्स में बेनिफिट्स हैं। और मुनक्का इज़ गुड, मुनक्का इज़ अगेन इट्स अ हेल्दी फूड। तो यदि हम सेक्सुअल फूड की, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। गोंद, यदि सर्दियों के अंदर यदि आप गोंद का प्रयोग चालू कर दो तो भी बहुत अच्छा सेक्स में काम आता है। उड़द की दाल दबा के खाओ, गाजर दबा के खाओ, उड़द की दाल से बहुत अच्छा सेक्स पावर बढ़ता है। और सर ये गर्ल्स के लिए भी कंपैटिबल है जो आपने बताया, या उनको कुछ और लेना चाहिए? देखो, मेल और फीमेल बॉडी सेम है, हमारे भी पीनिस है, उसके भी क्लाइटोरिस है, इतना बड़ा है, उसके छोटा सा क्लाइटोरिस है आगे टिप पे, तो सेम है। उसमें और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, मेरे में भी टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। उसमें कम बन रहा है, मेरे में ज़्यादा बन रहा है। कई फीमेल्स को टेस्टोस्टेरोन लेना पड़ता है जब डिज़ायर कम हो जाती है। तो सेम फूड दोनों में काम करेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फूड है जैसे कि सोया है, तो सोया फीमेल्स में बहुत अच्छा काम करता है। मेल्स को सोया नहीं लेना चाहिए। तो जो मेल सोया प्रोटीन ले रहे हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि उनका नहीं तो टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाता है। और सर आजकल बहुत ज़्यादा चलन चल गया है बॉडी मसाजर्स का, कि जो डिल्डोज होते हैं और ये सारी चीज़ें होती है, लड़कियां ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। तो ये यूज़ करना कितना ज़्यादा बुरा है, लाइक फॉर द मेन सेक्स, कि भाई वो उसमें प्लेजर कम हो जाता है, या कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जाए, सही है या गलत है, थोड़ा बताओ। देखो, दुनिया में जो भी चीज़ बनी है ना उसको ट्राई करना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब मेरे पास फीमेल्स आती है तो वो डिल्डो की इतनी एडिक्टेड हो गई है कि उसको आदमी का पीनिस चाहिए ही नहीं, अब उसको वाइब्रेशन चाहिए। अभी ये स्पेनिस में मैं वाइब्रेटर कहाँ से लाऊं, इसके बिना वो उसका डिस्चार्ज ही नहीं होता है। तो हमारा जो प्रॉब्लम होता है कि वी आर एडिक्टेड टू दैट डिवाइस।
उसको आदमी की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं तेरा करूँ क्या, मैं तेरी चड्डी क्यों दूँ, मैं तो डिल्डो खरीद लाई। तो ये सोसाइटी के लिए गलत है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप यूज़ ले रहे हो तो उसका नियम ये बनाओ कि क्या मेरी बेटी ये यूज़ करे तो मुझे अच्छा लगेगा, या मेरी माँ जिसने मुझे पैदा किया है मेरे पापा को छोड़ के डिल्डो यूज़ करने लग जाए तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। तो सोसाइटी को करप्ट करने से अच्छा है कि ऐसी चीज़ों का प्रमोशन हम रोकें। कि आज देखेंगे कि माई म्यूज़ वाला हर जगह अपने डिल्डो बेच रहा है, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ा मंडी है हो गया। सेक्स डॉल्स भी आ गई हैं, पता नहीं क्या क्या आ गया। सेक्स डॉल्स आ गए, पेनिस के लिए वो आ गए कि आप अपने पेनिस को उसमें डालो मैस्ट्रोबेटर कप के अंदर और इजैकुलेट कर लो। आर्टिफिशियल वजाइना आ गई है, कनॉट प्लेस पे भरे पड़े हैं दुकानदार बेच रहे हैं। पर ये क्या कर रहे हैं, किसी हद तक तो सही है कि यार आप अकेले हो, मैस्ट्रोबेट करने के लिए कप लिया है, वन से वाइल एक कर लिया, पर जो फीमेल है वो रोज कर रही है, मतलब ये सेक्स लाइफ रूइन कर रही है, वो कचरा कर रही है, दोनों अपने की रुइन हो रही है। दोनों की हो रही है। वो रोज आप देखोगे आजकल ऐड चल रहा है कि वो एक कान में मैं अपनी सीक्रेट सेक्स लाइफ को अपने हाथ में रखती हूँ। अपने हाथ में आप रख रहे हो, लेकिन सामने वाला जब शादी करके आएगा उसका क्या करोगे, उसका तो आपने कुछ हाथ में लिया ही नहीं, अब वो बेचारा हाथ से थोड़ी ना करेगा। तो आप उसको क्या कर रहे हो, सेक्सुअल, शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, ये कर ले मैं पेपर पढ़ लेती हूँ, उसको प्लेजर ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है किसी मरी हुई औरत के साथ सेक्स कर रहा है। प्लस वो रोज करने लग गई तो उनके ब्रेस्ट के साइज बड़े हो गए, उनका जो स्ट्रक्चर ही अलग हो जाता है। मेरे पास जो फीमेल सारी जो एडिक्टेड है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग हो जाती है। अभी एक आदमी और एक औरत वीक में कितनी बार सेक्स करेगा, 3 बार 4 बार, अब वो दिन में 3-4 बार प्लेजर ले रही है। अच्छा तो बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, ब्रेन को सेक्सुअल प्लेजर ही खत्म हो गया, उसको तो वो वाइब्रेशन ही चाहिए, वो दुकान चाहिए खट 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 करने वाले। यार यू आर नॉट रोबोट, हमारे पास टुल्लू पंप नहीं लगा दिया पेनिस पे, तो वो गलत है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।